हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग नंबर सिस्टम में कुछ वैसे प्रश्न लेने वाले हैं जो बराबर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और जिनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चंस उस किस तरह के हैं वो देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि प्राकृतिक सम और विषम संख्याओं का योग क्या होगा। यानी प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या जो दी रहेगी क्वेश्चंस उनका योग पूछा जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम किस तरह से हल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको जानना होगा दोस्तों कि नेचुरल नंबर क्या है। क्या दोस्तों, नेचुरल नंबर यानी क्या कहते हैं इसको बोलते हैं हम लोग प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे बोलते हैं? प्राकृत संख्या दोस्तों, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। किसे बोलते हैं? गिनती की संख्या। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी जो भी काउंटिंग नंबर्स हैं, और काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं दोस्तों? 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटिव। तो जो भी काउंटिंग नंबर्स है वो काउंटिंग्स नंबर्स हमारे श्रेणी में क्या चीज़ में आ जाते हैं? नेचुरल नंबर में आता है। दूसरा हमारा आ जाता है इवन नंबर। इवन नंबर मतलब क्या होता है दोस्तों? सम संख्या। क्या होता है? सम संख्या। वैसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो, जो 2 से विभाजित हो, जो 2 से डिविजिबल हो, उसे हम लोग सम संख्या बोलेंगे दोस्तों। सम संख्या बोलते हैं तो जैसे 0 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, ये सारी संख्याएं सम संख्याएं हैं। ऑड नंबर इसे बोलते हैं विषम संख्या दोस्तों। क्या बोलते हैं? विषम संख्या मतलब होता है जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो उसे बोलते हैं विषम संख्या। स्टार्टिंग विथ 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट। ये था प्राकृत संख्या का डिफिनीसन, सम संख्या का डिफिनीसन, विषम संख्या का डिफिनीसन। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों। क्वेश्चन है 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। मैं इसके लिए आपको 2 मेथड बताने वाला हूँ दोस्तों, ध्यान देंगे दोनों मेथड। पहला मेथड है कि एक सम प्राकृत संख्याओं का योग का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, n इंटू n प्लस 1/2। तो n का मान आप देख रहे हैं 100 तक की संख्याएं, 100 संख्याओं की बात की गई है तो 100 होगा। 100 गुणे 101/2 50। इसे गुणा करेंगे 0 5 इकाई 5, 0 5 इकाई 5, 50 50। ये हमारा आंसर हुआ। दूसरा तरीका एक एपी का मेथड है दोस्तों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एसएन का एक फॉर्मूला आता है n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ठीक है दोस्तों, जब एपी में हो तब, और जब भी कोई नेचुरल नंबर लगातार लिखा हुआ रहे एपी में ही रहेगा। इनका मतलब कुल पद। तो 100 पद है तो 100/2। प्रथम पद अगर इसको आप लिखते हैं तो 1 + 2 + 3 डॉट 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 100। तो प्रथम पद 1 और अंतिम पद 100, तो 100 + 1 101। देखिए सेम चीज़ आ गया दोस्तों। 2 50 से 50 को इतना से गुणा करेंगे तो 50 50। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों कि 1 से 80 तक, 100 तक था 80 तक भी है, सेम प्रोसेस है। आप दोनों प्रोसेस से फर्स्ट n इंटू n प्लस 1/2 40, 0 4 इकाई 4 8 चौक 32। या एपी वाला फॉर्मूला आपको तो पता है। प्रथम पद कितना होगा? 1, लास्ट पद 80, तो 80 और 81 n तो टोटल 80 होंगे बाई 2। सेम प्रोसेस आ रहा है। आप किसी भी मेथड से हल करो, आपका आंसर 32 40 आने वाला है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि प्रथम 60 सम संख्याओं का योग क्या होगा। यानी प्रथम 60 सम संख्या, अगर हम प्रथम 2 सम संख्या पूछे तो आप क्या बोलेंगे? प्रथम 2 सम संख्या बोलेंगे तो आप 2 और 4 तक लिखोगे। यानी 2 बोले हैं तो 4 तक गया, 3 बोलेंगे तो 6 तक जाओगे। अगर 10 सम संख्या बोले तो 20 तक जाइएगा। अगर 5 सम संख्या बोले तो कहाँ तक लिखिएगा? 5 सम संख्या में देखिए। इसी तरह से हमने 60 सम संख्या बोला है तो 60 तक में आप कहाँ जाओगे? 30 तक जाइएगा। अगर 120 तक जाइएगा तब ना आपको 60 सम संख्या मिलेगा। 2 4 6 8 10 10 डॉट 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 120। अब इनका योग निकालना है दोस्तों। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक में कितनी संख्याएं होंगी? 60 सम संख्याएं होंगी। तो एक फॉर्मूला होता है प्रथम
n सम संख्याओं का योग क्या होता है दोस्तों, n इंटू एन प्लस वन, बस n इंटू एन प्लस वन। तो n तो टोटल 60 सम संख्या है, तो 60 और 60 हो एक 61, 0 छो इकाई छो छो छक 36, 3660। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं रहा तो फिर आप AP वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं। कितना होगा, अब 2 से लेकर के 120 तक जाना होगा हमें, 60 तब ना मिलेगा। तो इसका फार्मूला योग का क्या होता है दोस्तों, ध्यान देंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो 2 और 120 121 बटा 2 और 20 122 बटा 2 गुने कुल पदों की संख्या n/2 तो n कितना होगा 60 है, तो 60 सम संख्या होगा। 2 से काट दीजिए, 2 छक 12, 2 इकाई 2, 6 इकाई 6, 6 छक 36, 3660। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए। आप दोनों मेथड से बना सकते हैं, AP वाले मेथड से भी बना सकते हैं, या ये जो फॉर्मूला होता है प्रथम n सम संख्याओं का औसत, प्रथम n सम संख्याओं का औसत, n सम संख्या 60 तक बोले तो 1 से 20 तक जाएंगे, चूँकि आपको 60 जैसे 5 सम संख्या बोल रहे थे तो 10 तक का लिखा ना, तब ना 5 सम संख्या होंगे, सम संख्या विषम संख्या, तब जा कर के क्वेश्चंस निकलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग। तो 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग मतलब क्या, 2 + 4 + 6 + 8 ... 60। 60 तक में कितनी सम संख्या होगी दोस्तों, तो 60 तक में अगर आप निकालेंगे तो जितना रहेगा आधा सम होता है और आधा विषम होता है। 60 में अगर 61 बोला जाए आपको कि 61 तक में कितनी सम और विषम होगी, तो 61 को रहने दीजिए, आप 60 तक का ही सोचिए। तो 60 में फिर 30 सम और 30 विषम, तो एक विषम 61 भी है, तो विषम वाले पोर्शन में एक जुट जाएगा और सम वाला पोर्शन उतना रहेगा, तो 30 सम और 31 विषम। तो 2 से लेकर के 60 तक में कितनी संख्याएं होंगी, n बराबर कितना होगा 30 दोस्तों। इसे फिर हम 2 तरीके से आपको बताएंगे। अभी हमने सम संख्याओं का योग निकाला है, तो प्रथम 30 सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 30 × 31, तो 0 3 इकाई 3 3 तिया 9, 930 निकल जाएगा। ये सम संख्याओं के फार्मूला पर आप ऊपर जाकर देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था आपको ये फार्मूला, इसी फार्मूला पर हमने अभी आपको बताया है, तो उसी फार्मूला का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हैं तो आप AP वाले फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। योग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, आप पढ़े हैं 10th में, पहले तो कुल पदों की संख्या तो 30 पद है, तो 30/2 और प्रथम पद और प्लस अंतिम पद, तो 60 और 2 62, 2 से गुणा करेंगे 31, तो 30 × 31 करेंगे 930 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोस्तों कि 2 + 4 + 6 ... 70। देखिए 2 + 4 + 6 ... 70। आप 2 मेथड हमने आपको बताए, इन दोनों मेथड में से आप किसी एक मेथड से आंसर करके आंसर बता सकते हैं दोस्तों। आप इसका आंसर क्या होगा, आंसर बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है दोस्तों, प्रथम 80 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करते। ध्यान देंगे, प्रथम 80 विषम संख्या का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे प्रथम 2 विषम संख्या बोले, अगर हम 2 विषम संख्या बोल रहे हैं तो 1 + 3 लेंगे, 2 विषम संख्या हो गया। प्रथम 2 विषम संख्या तो 1 + 3, और प्रथम 3 विषम संख्या बोलेंगे तो प्रथम 3 अगर आप विषम संख्या बोलते हैं तो प्रथम 3 विषम संख्या 1 3 5, प्रथम 3 विषम संख्या हुआ दोस्तों। प्रथम 80 विषम संख्या, तो इसी तरह से 80 विषम संख्या प्राप्त करने के लिए हमें कहाँ तक लिखना पड़ेगा दोस्तों, 160 तक। लेकिन हमें 160 तक नहीं लिखना पड़ेगा, 159 में ही हमें विषम संख्या मिलेगा। जैसे हमें 5 विषम संख्या चाहिए तो 1 से 9 तक लिखेंगे तभी हमें 5 विषम संख्या मिल जाएगा। देखिए 1 3 5 7 9, 2 2 4 1 5, तो 80 तक लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें 2 विषम संख्या चाहिए तो 1 विषम संख्या और 2 विषम संख्या, ठीक है। तो 4 तक नहीं लिखे, उससे कम लिखा, 3 चाहिए तो 6 नहीं लिखा, 5 तक लिखा, 5 विषम संख्या चाहिए तो 10 नहीं लिखा, 9 लिखा। तो 80 से 160 विषम 80 विषम संख्या चाहिए तो 159 तक ही लिखेंगे। अब इसका योग करना है, तो यहाँ से यहाँ तक में कितनी विषम संख्या है दोस्तों, 80। तो फिर यहाँ से एक फार्मूला, प्रथम 2 तरीके से बता रहे हैं हम आपको, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा दोस्तों, कुछ नहीं होगा, जितना n रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, n
स्क्वायर दोस्तों। तो n स्क्वायर का मतलब n के जगह पर 80 है, 80 6400 हो गया दोस्तों। अगर आप AP वाले फार्मूला से बनाना चाहते हैं जो सब पे एप्लीकेबल है, तो इसका योग का फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, कुछ नहीं करना होगा आपको। योग करने के लिए टोटल n/2 तो n तो 80/2 और प्रथम पद और प्लस अंतिम पद 159 और 160, 2 से काट दीजिए दोस्तों, 80 80 6400। ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हो गया दोस्तों। ध्यान देंगे 2 तरीका है दोस्तों, आप सेकेंड्स में ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं बिना कुछ लिखे। हम अगले क्वेश्चंस को ले रहे हैं जिसमें हम लिखने की कोशिश कम करेंगे, आपको डायरेक्ट पेन फ्री क्वेश्चन बनाते हैं। लिखते हैं ज़्यादा हम इसलिए कि भी आप समझे बातों को, और धीरे धीरे जब आप बातों को समझ जाएंगे तो फिर अगले क्वेश्चन से आप खुद भी विदाउट पेन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, 80 तक की सभी विषम संख्या। तो देखिए फिर वही बात, 80 तक की विषम संख्या, तो 80 तक में हमें 79 तक ही विषम संख्या मिलेगा। अब इसे हल करना है तो दोनों तरीका बता लीजिए आप। 1 से 80 तक में कितने विषम संख्या मिलेगी आपको, 40। तो 40 का स्क्वायर 4 चौक 1600। प्रथम n विषम संख्याओं का योग, या AP से बनाना है, AP वाले मेथड से बनाना है दोस्तों, तो AP वाले मेथड से क्या हो जाएगा, n/2 40 तो हम लोग निकाल लिए, प्रथम पद प्लस अंतिम पद 79 1 80 कट गया, 4 चौक 1600। आप कोई भी मेथड से बनाओ, सेकेंड्स में आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर हम 8 लेते हैं दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि सेम क्वेश्चन है 109 तक। तो 109 तक है तो आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे हल करना है। आप इसे आंसर बना करके इसका भी कमेंट बॉक्स में आप आंसर करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। ये 9वां क्वेश्चन है इसका। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि 10 12 14 16 से 70 तक का योग निकाल के, इसमें जो सम संख्या विषम संख्या का योग वाला है नहीं, ये डायरेक्ट AP के थ्रू ही बनेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आप सबसे पहले तो आप यहाँ n निकालने की कोशिश करो कि ये कितनी संख्याएँ हैं। तो आप एक चीज़ गौर कर रहे होगे दोस्तों कि ये लास्ट 70 तक है और हर सिर्फ सम संख्या लिखा गया है। अगर हम इसे 2 से स्टार्ट करके 2 4 6 ... 70 तक लिखते, अगर 2 से स्टार्ट करके 70 तक लिखते, तो 2 से स्टार्ट करके 70 तक लिखते तो कितनी सम संख्याएँ होती, 35 सम संख्या। हमने बताया है आपको कि अगर 70 तक निकालना है, 1 से 70 तक अगर निकालना है तो 35 सम और 35 विषम, यानी 35 इवन नंबर और 35 ऑड नंबर है। तो अगर हम लोग डायरेक्टली 2 4 6 8 ... 70 तक करते, 70 तक करते, तो हमें 35 संख्याएं मिलते। लेकिन ये 10 से शुरू है यानी 9 तक नहीं है, तो 9 तक में कितनी सम संख्याएं होंगी दोस्तों, तो 9 तक में कितनी सम संख्याएं होंगी, तो 9 तो विषम है तो नहीं लेंगे, तो 8 में कितनी सम संख्या होंगी, 4, यानी इसमें 4 सम संख्या हम लोगों को नहीं लेना है। यानी टोटल कितनी संख्याएं होंगी दोस्तों, 31 संख्या होगी। कितनी संख्या होगी, 31। अब आप बना सकते हैं योग का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, प्रथम पद प्लस अंतिम पद 70 और 10 80/2 और गुने कुल संख्या तो 31। 40 लिख लीजिए, गुणा कर दीजिए 0 4 × 4 4 12 1240, यानी ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। बड़ा सिंपल सा तरीका है। एक चीज़ हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि अगर कोई आपसे पूछ दे कि बताएं 1 से लेकर के 100 तक में कितनी सम संख्या लगातार हो, 1 2 3 4, तो आपको कुछ नहीं करना है, इवन और ऑड सम और विषम के लिए इसको आधा आधा कर देना है, 50 सम 50 विषम। लेकिन अगर कोई बोले 101, 1 से लेकर के 101 में, तो 101 को आप रख लो और 100 पर चले आओ, तो इसमें कितना होगा, इवन कितना होगा 50, ऑड कितना होगा 50। अब ये क्या संख्या है, ऑड है, तो इसमें 1 में जोड़, ऑड वाले में जोड़ दो, यानी 50 इवन और 51 ऑड, यानी 50 सम संख्या और 51 विषम संख्या होगा दोस्तों। ये भी तरीका बहुत ही अच्छा है, इसे भी आप माइंड में रखेंगे, आगे के कुछ क्वेश्चंस में आपको काम देंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है 24 26 28 ... 86। तो पहले तो हमें n निकालना होगा दोस्तों, तो n के लिए क्या करेंगे 86, तो 86 में कितना होगा 43 43, यानी सम भी 43 और विषम भी 43, सम भी 43 संख्या, विषम भी 43 संख्या। लेकिन ये 24 से स्टार्ट है तो आपको 23 तक में देखना होगा कि कितनी सम है। चूँकि हम सिर्फ सम की बात कर रहे हैं तो 23 तो सम है नहीं, तो 22 है, तो 22 में 11 सम 11, यानी 11 सम है। तो ये 43 टोटल था, उसमें तो 11 सम इधर ही है,
यहाँ 1 86 कब है? 1 to 86, 1 से 86 तक में 43 सम संख्या होगी। ये 24 26 28 हम लोग सिर्फ सम संख्या की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास 22 तक में जितनी 23 24 से ना स्टार्ट किए तो 23 भी नहीं लेंगे, 22 से लेंगे। तो 22 तक में 11 सम संख्या हमने नहीं लिखा है, तो 3 में से 1 गया 2, 4 में से 1 गया 3, यानी 32 टोटल हो गया। अब कुछ नहीं करना है, योग निकाल लेना है। ये धीरे धीरे, आप डायरेक्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप मुजबानी से आप बना सकते हैं। तो योग बराबर क्या हो जाएगा? n/2 32/2 और प्रथम संख्या 86 और 40 90 20 110, 2 से काट दो 16 गुना कर दो 1760, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दोस्त। ये क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 20 21 22। अभी हमने जिस तरह का क्वेश्चंस किया है उसी तरह का क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आप इसे बना करके इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे, 11 नंबर सेल्फ करना है आपको और कमेंट करना है कि क्या आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, कहता है 21 + 23 + 25 + 27 ... 79। अब पहले तो आपको n निकालना ही होगा हर हाल में। अब 79 को रहने दीजिए, आप 78 तक के बारे में सोचिए। तो 78 में कितनी संख्या होंगी? चूँकि ये विषम की बात करें तो इसको अंत में हम लोग ऐड करेंगे, हमें विषम संख्या से मतलब है। 39 39 यानी विषम और सम, तो इसमें एक विषम और जुटेगा, यानी टोटल यहाँ तक में विषम संख्या कितनी होगी दोस्तों? 40 होगा। लेकिन 20 तक में कितनी विषम संख्या होगी? 20 में 10 10 होगा, यानी 10 विषम संख्या आप इसमें घटा दो। चूँकि आप 1 से लेकर के 79 तक में 40 होता है, लेकिन आप 20 तक की संख्याएं नहीं ले रहे हो, यानी 10 ऐसी विषम संख्याएं इसमें ऐड नहीं होगी। तो 10 विषम संख्या घट जाएगा तो कितना बचेगा? 30 विषम संख्या हो गया। योग AP वाले फॉर्मूला से आपको बनाना होगा। तो n/2 प्रथम पद 79 1 80 20 100, 2 से काटेंगे हम लोग दोस्तों तो 15। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 15 × 100, 1500। प्रथम पद 79 1 80 20 100, ये 30 हो गया, तो 30/2 1500, यानी ऑप्शन नंबर कितना दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों। 13 नंबर कहता है 50 55 60 95, फिर वही चीज़ है। अच्छा, ये कितने क्वेश्चंस निकलेंगे? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लो, डिफरेंस 5 का है, उन सब में डिफरेंस 2 का था, तब हम आधा कर दे रहे थे। ध्यान देंगे दोस्तों, अगर यहाँ पर डिफरेंस 5 का है तो 95 तक में कितनी संख्याएं होंगी? 19 × 5 = 95, इसमें आप 5 से भागा लगा दो। तो इसमें 5 से आप भागा लगाए तो क्या आ गया? 19 आ गया। कब? 1 से स्टार्टिंग करते हुए, जैसे 5 10 15 20 25, चूँकि 5 5 के डिफरेंस पे लिखी गई संख्याएं हैं, तो ये 5 5 के डिफरेंस पे है, तो टोटल हमें n निकालना है, तो टोटल 19 होगा। लेकिन आप ध्यान दो, यहाँ 45 तक की संख्याएं नहीं लिखी गई है, तो 1 से 45 तक में कितनी संख्याएं होगी? 5 से कटने वाली। तो 5 45, 9 ऐसी संख्याएँ होगी जो 5 से कटने वाली होगी। 5 10 5 होगा, 5 10 15 20 25 30 35 40 45, तो यहाँ तक 9 संख्या नहीं, तो कितनी संख्याएं होंगी? 10। आपको फार्मूला पर बैठा देना है, कुछ करना नहीं है। योग का फार्मूला जो हमारे पास है दोस्तों, कितना? n/2 और 95 और 50 कितना होता है दोस्तों? जोड़ लीजिए, 9 5 13 135, 135 90 50 कितना होगा? 95, तो 9 5 14, सॉरी 145 दोस्तों, 145। 2 5 10, 5 5 25 के 5, बाकी 2 14 5 70 और 2 72, 725, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, ध्यान देंगे यहाँ पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14, देख रहे होंगे आप लोग, ऐसा क्वेश्चन पीछे भी आया है, कर दे रहे हैं हम इसको। 99 तक देखना है, तो आप सोच लीजिए 1 से लेकर के 99, तो 99 को तो आप छोड़ दो, विषम ही लेना है, चूँकि 51 55 53 है, तो 99 को छोड़ दो, 98 लो, यानी 49 सम और 49 विषम। ये विषम हो गया, लेकिन एक 99 था, यानी 50 विषम होगा। तो n बराबर कितना? 50। कब? जब हम इसमें 1 2 3 1 3 5 7 टोटल विषम संख्या ऐड करेंगे, लेकिन हमारे पास 50 तक की विषम संख्या है तो इसमें है नहीं। 50 तक की विषम संख्या कहने का मतलब हुआ कि 25 विषम संख्या नहीं है, तो टोटल विषम संख्या कितनी होगी दोस्तों? 25। यानी ये कामन से लेकर के 99 तक में हमारे पास टोटल संख्या कितनी है? 25। अब योग का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, n/2
फर्स्ट और लास्ट। एपी में तो सारा का सारा है ही, आप देख रहे हैं, जिनके दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो। क्या हो जाएगा 99 100 और 5 150 दोस्तों। काट देंगे, 2 सत्ते 14 2 पचे 10, 25 पचे 25 से 125 के 5 बाकी 12, 25 सत्ते 75 से 175 और 12 187, यानी 1875 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान देंगे, पीछे क्वेश्चन ऐसा बताए हैं 20 + 24 + 18 ... 80। अब n का मान निकालना, देखिए हर हाल में n निकल जाएगा आपको तो आसानी है। ऐसे n आपको निकालने के और भी तरीके हैं, लेकिन अभी सिंपली तरीका से आप जानिए। हम लोग एपी जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल tn बराबर का यूज करके निकालेंगे। 80, अब देखिए यहाँ पर 4 के डिफरेंस पे है दोस्तों। कितने के डिफरेंस पे है? 4 के डिफरेंस है। कितना है? 4 के डिफरेंस पे है। तो 80 तक, अगर 1 से स्टार्ट करके हम 80 तक की बात करें, जिससे 4 के डिफरेंस में है, तो शुरू में 1 4 8 12 इस तरह से स्टार्ट करें तो कितना होगा 80 में? 20 चौक 80, टोटल 80 है तो 80 में आप 4 से भागा दीजिए 20। लेकिन आप देख रहे होंगे 19 तक आपके पास नहीं है, 19 के बाद स्टार्ट है, तो 19 में दीजिएगा तो 4 चौक 16, 4 पचे 20, यानी 4 पहले ही छूट चुकी है। कौन कौन छूटी है? 4 8 4 तिया 12 4 चौक 16, ये 4 संख्याएं छूटी है, यानी टोटल आपके पास नंबर कितने हैं? n बराबर 16 है। तो योग का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, 100 × 20 8 8 × 100 800, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा दोस्तों? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 5 के प्रथम 15 गुणज, यानी 5 का पहला गुणज 5, दूसरा पंदुनी 10, तीसरा पंतिया 15 ... लास्ट 15वां 15 पचे 75। तो ये तो फिक्स है कि ये टोटल संख्या कितनी है दोस्तों? 15 है। तो योग तो आप फटाक से इसको निकाल सकते हैं, क्या? प्रथम टोटल n/2, तो n/2 15/2, और प्रथम पद प्लस अंतिम पद 75 5 80, 40, 15 चक 60, 600, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट, आज के लिए लास्ट है क्वेश्चन दोस्तों 7, क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों। 17 कहता है कि 7 के प्रथम 7 गुणज, तो पहला तो 7, दूसरा 14, 7 सत्ते 49, तो इनके बीच टोटल संख्या तो 7 होगी। योग मतलब क्या? n/2 प्रथम पद 49 और 7, 49 1 50 और 6 56, 2 28, 28 दूनी 56, 8 सत्ते 56 के 6 बाकी 5, और 7 दूनी 14 5 19, 196, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो वीडियो हम लोग नंबर सिस्टम से डालने वाले हैं दोस्तों, उसमें वर्ग यानी प्राकृत सम विषम संख्याओं के वर्गों के योग से रिलेटेड डालने वाले हैं, तो उस वीडियो को भी देखना ना भूलें। जस्ट इसके बाद नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो हम लोग वीडियो डालेंगे वो वही होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, और अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल पर तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। थैंक यू।